तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है नॉर्थ अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या मार्किन संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है नेशनल फ्लैग आपको नजर में आ जाएंगे। ये देश कहाँ से स्वाधीन हुआ है, ये देश का वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और ये देश एक ऐसा देश जो कुछ देशों का हिस्सा कब्जा करके रखा है उस देश के हिसाब से अगर हम देखें तो। और इंडिया की विदेशी सैटेलाइट लॉन्च की लिस्ट में जो है ये देश टॉप पे आ रहा है। और ये देश के अंदर हिंदू मंदिर कितने हैं, इंडियन रेस्टोरेंट कितने हैं, और पावर और पैसे के मामले में ये देश जो है कितने नंबर पे आ रहा है, और ये देश कभी कभी आयतन के हिसाब से चौथे नंबर पे क्यों आ रहा है। और ये देश जो है परमाणु की नजर से अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर जो है प्रथम परमाणु बम विकसित करने वाला देश जो है यूएसए। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ डिटेल्स से बताते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असर पे ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है और इंडिया और यूएस का रिश्ता क्या है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दुनिया के अंदर जो है तीसरा सबसे बड़ा देश का नाम जो है यूएसए, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 3.796.742 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो भारत से जो है 8,430 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 7,600 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से 8,200 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 7,900 किलोमीटर दूर स्थित है यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर आंसर पे यूएसए दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, जिसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर, उत्तर में जो है कनाडा और दक्षिण में जो है मैक्सिको स्थित है। और एक राज्य अलास्का, उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है रशिया, और कनाडा की कुछ सीमा जो है लगता है अलास्का के साथ। तो दोस्तों देख लीजिए आप ध्यान से, आपको पता चलेगा ये जो है यूएस का एक हिस्सा, और ऊपर की तरफ से अलास्का आपको नजर में आ जाएंगे जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह, और यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है हवाई, जिसका सबसे बड़ा शहर जो है होनोलुलु। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ अलास्का जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए 50 जो राज्य मौजूद है यूएस का, वो 50 राज्य के साथ एक ऐसा भी राज्य है जो पोर्टो रिको, जो 91वें राज्य भी बहुत सारा लोग कहता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ हर राज्य के नाम यहाँ पर छोटे छोटे करके यहाँ पर लिखा गया है। ये जो है यूएस का 50 राज्य मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहता है इसी हिस्से के अंदर। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ हम चलते हैं जो सबसे बड़े बड़े डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों हाँ, राजधानी वाशिंगटन डीसी या वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो दोस्तों सबसे बड़ा शहर जो है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ यूएसए का जो राजधानी जो वाशिंगटन डीसी या वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े जो है डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर व्हाइट हाउस मौजूद है, और साइड में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेंटागन। हाँ दोस्तों, जो सुरक्षा से जुड़ी हुई ये जगह है जिसके ऊपर से कोई भी ड्रोन या कोई भी फ्लाइट या कोई भी प्लेन यहाँ पर जाना माना है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वाशिंगटन आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर लोकेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो व्हाइट हाउस वो कहाँ पर है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन महादेश के अंदर जो छोटे छोटे देश है वो सारे देश का जो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 63% और 1% जो है बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और जुडिज्म। तो दोस्तों आप ध्यान से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये जो है व्हाइट हाउस आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिलीपाइंस का जो इंसान यहाँ पर रहता है 45 लाख, और वियतनाम का जो है 23 लाख, और यहाँ पर कोरियन जो रहता है वहाँ पर जो है 2 लाख से ज़्यादा, और यहाँ पर जापान की जो इंसान रहता है वो जो है 16 लाख से ज़्यादा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये जो है व्हाइट हाउस जिसका लोकेशन है यहाँ पर गूगल मैप की मदद से फुल एचडी दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल करीबी स्थित है वो पेंटागन, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से। करेंसी की बात करते हो यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट की बात करते हो जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला देवी हैरिस। तो दोस्तों वो जो है एक इंडियन वंशभूत की एक नारी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो आपको नजर में आ जाएंगे व्हाइट हाउस के करीबी कुछ शहर और करीबी कुछ ऐसी जगह जो बहुत ही पॉपुलर है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ग्रेट ब्रिटेन से जो है यूएसए स्वाधीन हुआ है 4 जून 1776 में। दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक देश जो है यूएसए, जिसका चीफ जस्टिस जो है जॉन रॉबर्ट आज के डेट पे, और हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको वाशिंगटन आपको नजर में आ जाएंगे जो वाशिंगटन डीसी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पेंटागन कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसके साइड में जो है एक एयरपोर्ट स्थित है। हाँ दोस्तों, एक एयरपोर्ट स्थित है, और ये एयरपोर्ट जो है पेंटागन और व्हाइट हाउस से जो है सबसे करीबी ये एयरपोर्ट है। पृथ्वी का दूसरा सबसे ज्यादा परमाणु संपन्नकारी देश जो
है यूएसए और प्रथम जो है रशिया। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है 50 राज्य है और सबसे जनबहुल राज्य जो है पोर्टो रिको, लेकिन ये जो है ये राज्य के हिसाब से नहीं लिया जाता है यूएस के अंदर, लेकिन ये जो कैरिबियन अंचल के अंदर स्थित है ये जगह। आप ध्यान से देख लीजिए, पेंटागन आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, सुरक्षा से जुड़ी हुई सारे मामले यहाँ पर होता है और इसके अंदर जो है आप आसानी से नहीं जा पाओगे और इसके साइड में भी आप आसानी से घूम नहीं पाओगे क्योंकि सुरक्षा सबसे कड़ी है इस जगह पर। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा तो दोस्तों, इसके अंदर जो है यूएस का अंदर 5 ऐसा टेरिटोरी मौजूद है और कुछ ऐसा आइसलैंड मौजूद है जिसके अंदर इंसान नहीं रहता है। तो दोस्तों, जब 13 ब्रिटिश उपनिवेश जब ये यूएस के अंदर था तब जो है एक ऐसा भी समय आया था जो 13 उपनिवेश मिलकर जो है यूएसए यहाँ पर स्थापना किया है। तब जो है ब्रिटेन को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया था ये जो है एक देश बनेगा, लेकिन ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन जो है तब नहीं माना था। तब क्या हुआ, वार हुआ। वार की वजह से जो है ग्रेट ब्रिटेन हारा गया है और यहाँ पर जो यूएसए जीत के ये यूएसए तैयार हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सबसे पॉपुलर सबसे शानदार नायग्रा फॉल्स आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, जो कनाडा और यूएस के बॉर्डर में स्थित है नायग्रा फॉल्स आपको नजर में आ जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए। देखा, हाँ दोस्तों, जो आप किताब में पढ़ते थे ये जो है इसी जगह के बारे में आप ध्यान से देख लीजिए। वो जगह मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एच और बर्ड स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो बहुत ही शानदार ये जगह है नायग्रा फॉल्स आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, कुछ देश आरोप लगाया है यूएसए जो है उसका जमीन को हड़प लिया है। उसके अंदर रशिया और मैक्सिको भी शामिल है और भी कुछ छोटे छोटे देश भी शामिल है। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर प्रथम परमाणु बम विकसित करने वाला देश जो है यूएसए और दुनिया के अंदर वार में इस्तेमाल करने वाला वो देश का नाम जो है यूएसए, जो जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो है एक परमाणु बम गिराया गया था, जिसकी वजह से जो है एक झटके में बहुत सारा इंसान की जान चली गई थी। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। कनाडा और यूएस के बॉर्डर के अंदर स्थित है वो नायग्रा फॉल्स। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों, देश का जो राष्ट्रपति वो जो है सरकार और राष्ट्र का जो है प्रधान है। देश का सबसे ज्यादा जनबहुल इलाका जो है पोर्टो रिको, जो कैरिबियन अंचल में स्थित है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर के हिसाब से जो है ये देश कभी कभी आयतन की जो हिसाब से चौथा नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों, हाँ, इंडिया और चाइना के बॉर्डर कभी कभी घटता है और बढ़ता है, इसकी वजह से जो चौथे नंबर पे कभी कभी आ जाता है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, यूएस का सबसे बड़ा जो राज्य है अलास्का आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ सबसे ज्यादा है। ये जो है रशिया के साथ जो है सीमा साझा करता है, लेकिन ये जो है समुद्री सीमा। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर जो है यूएस का और एक राज्य आपको नजर में आ जाएंगे जो हवाई, और यहाँ पर जो है होनोलुलु जो है एक बड़ा शहर आपको यहाँ पर नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, ये देश में जो है ज्यादातर सामान यहाँ पर आधुनिक है और दुनिया के अंदर बड़े बड़े विज्ञानी जो है इस देश के अंदर मौजूद है। जनप्रिय स्पेस एजेंसी नासा इस देश के अंदर मौजूद है और बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल संस्था की जो हेडक्वार्टर इस देश के अंदर मौजूद है, जैसे कि यूएन का जो हेडक्वार्टर इस देश के अंदर मौजूद है और कुछ संस्था की जो हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूट्यूब की जो हेडक्वार्टर इस देश की एक राज्य कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए इस देश का जो है नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर जो यूएस का जो है नेशनल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यूएस का जो आदर्श वाक्य ये भी आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, जो लैटिन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हो। तो दोस्तों, ये देश का कैपिटल वाशिंगटन डीसी आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आपको नजर में आ जाएगा। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क आपको नजर में आ जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए, इंग्लिश आपको नजर में आ जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, धर्म की बात करें तो ये देश क्रिश्चियन जो एक देश है, 63% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला देवी हैरिस आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा जो हाउस स्पीकर और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस उसका नाम लिख दिया हूँ। ग्रेट ब्रिटेन से देश स्वाधीन हुआ है, कब कब जो है नया नया चीज आया है ये भी मैं तारीख लिख दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल एरिया और पानी की बात करें तो 4.66% यहाँ पर जो पीने वाला पानी है। टोटल जीडीपी यहाँ पर देख लीजिए 26.950 ट्रिलियन दुनिया के अंदर प्रथम है और करेंसी यहाँ पर देख लीजिए यूएस डॉलर आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ड्राइविंग साइड राइड और कॉलिंग को देख लीजिए +1 आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो पॉपुलेशन है यहाँ पर 33 करोड़ 45 लाख आपको नजर में आ जाएंगे और इंडियन पॉपुलेशन जो है 55 लाख यहाँ पर जो है इंडियन रहता है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, यूएसए जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है ये जो है मैं आपको एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यूएसए कहाँ पर स्थित है और यूएसए और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये देश के अंदर जो है राजधानी, उस राजधानी में आपको दिखा रही हूँ जो खूबसूरत शहर, उसका कुछ इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों, राजधानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, वाशिंगटन के अलावा सबसे बड़ा शहर जो न्यूयॉर्क, उसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो खूबसूरत एक जगह है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हाँ,
पावर के हिसाब से जो है ये देश दुनिया के अंदर प्रथम है। तो दोस्तों ये देख लीजिए वाशिंगटन डीसी के अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा शहर की जो प्रतीक चिन्ह जो न्यूयॉर्क, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों ये देश का जो मौजूदा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इमेज में आपको दिखाऊंगा और उसका जो है सिग्नेचर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पार्ट से लिखा। तो दोस्तों यूएसए का जो और भी सरकारी पद में रहने वाला है जो चीफ जस्टिस और हाउस स्पीकर, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। कारण से दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पार्ट से लिखा देखा। तो दोस्तों ये देश की सेना जो है दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में जो है शांति सेना हिसाब से जो है मौजूद है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ये देश में जो रिजर्व और एक्टिव सेना मिलाकर जो है 20 लाख से ज्यादा जो है यहाँ पर सेना मौजूद है। कॉटन के उत्पादन में ये देश जो है तृतीय नंबर पे आ रहा है और भुट्टा उत्पादन में जो है ये देश प्रथम नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए यूएन मैं आपको दिखा रही हूँ, जो यूएन का हेडक्वार्टर इस देश के अंदर मौजूद है। जो सबसे बड़ा जो एजेंसी या सबसे बड़ा संस्था वो जो हेडक्वार्टर यूएस के अंदर मौजूद है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, इंडिया स्वाधीन होने के बाद जो है दोनों देश की रिश्ता जो है और भी गहरा होते गया है। तो दोस्तों दोनों देश की रिश्ता जो है टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक और भी टैक्स के अलावा और भी कुछ ऐसा बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है जो अगर हम देखें हर साल जो है 100 से ज्यादा यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों की रिश्ता जो है कैसा है ये मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो अटल बिहारी वाजपेयी आपको नजर में आ जाएंगे, इंदिरा गांधी आपको नजर में आ जाएंगे, प्रणब मुखर्जी आपको नजर में आ जाएंगे, इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी जी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इंडियन डेलीगेशन और यहाँ पर यूएस का डेलीगेशन आपको नजर में आ जाएंगे, ओबामा जी आपको नजर में आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी जो है जो फॉरेन मिनिस्टर आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा एस जयशंकर, और जिस देश की जो रक्षा मंत्री उसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश जो है चाहता है यूएन में जो है भारत की एक स्थायी सदस्यता हो जाए और बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल ग्रुप में जो है भारत और ये देश जो है मौजूद है और पार्टनरशिप है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए नमस्ते ट्रम्प जब इस देश के पूर्व जब प्रेसिडेंट इंडिया आया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्लाइमेट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा कितने राज्य है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों भारत की एम्बेसी जो है यूएस के अंदर जो है 6 जगह पर मौजूद है, लेकिन यूएस का जो एम्बेसी न्यू दिल्ली के अलावा कॉन्सुलेट खोला गया है मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता और भी कुछ जगह पर जो है कॉन्सुलेट खोलने की स्थिति में है, जैसे कि चंडीगढ़ और यहाँ पर जो है अंडमान में। तो दोस्तों ये देश की कौन कौन सी राज्य है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। वही राज्य का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है बिलियन पे व्यापार होता है। तो दोस्तों ये देश का नागरिक सबसे ज्यादा कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहता है। तो दोस्तों एक जो है मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर कनाडा और आपको यूएसए नजर में आ जाएंगे, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों जो जो यहाँ पर देश यहाँ पर ज्यादा ब्लू कर दिया गया है उस देश के अंदर जो है यूएस का जो निवासी सबसे ज्यादा रहता है, जहाँ पर इंडिया आपको नजर में आ जाएंगे, मैक्सिको आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए फॉरेन रिलेशन अगर हम बात करें तो दोस्तों ये देश जो है कौन कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखा है वो देश यहाँ पर रेट कर दिया गया है, और जो जो देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है वो देश जो है यहाँ पर ग्रीन कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो ईरान सबसे बड़ा एक देश है, आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है हिंदू मंदिर मौजूद है 1450 से ज्यादा, और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट मौजूद है 8000 से ज्यादा। भारत की तरफ से विदेशी सैटेलाइट लॉन्चिंग की लिस्ट में जो है ये देश टॉप पे आएगा। हाँ दोस्तों ये देश जो है टॉप पे आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश के अलावा भारत की तरफ से जो है 100 से ज्यादा देश की जो है ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, और 100 से ज्यादा जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है इंडिया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या मार्किन युक्त राष्ट्र के संपर्क साथ जो नॉर्थ अमेरिका के एक स्वाधीन देश के संपर्कित। तो दोस्तों और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चुका सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।